बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Noun with exciting and basic common sentences। आज का लेसन बेसिक ग्रामर है और उसके साथ बहुत ही कॉमन जो जुमले होते हैं वो भी दिए हैं। आज सेंटेंसेस भी आपको मिलेंगे और ग्रामर भी मिलेगी एक साथ इस लेसन में। सो लुक एट द स्क्रीन। व्हाट इज़ नाउन, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड नाउन। ये टीचर्स के लिए, क्योंकि बेसिकली ग्रामर लेसन मेरा टीचर ट्रेनिंग लेसन है, तो आपको याद होना चाहिए मेरा लास्ट ग्रामर लेसन 9 था और मैंने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तो अभी पढ़ाना है, बट मैंने बहुत सारे लेसन कवर किए लेकिन नाउन नहीं पढ़ाया, क्योंकि नाउन के लिए इसकी इकसाम भी लाना था। इकसाम के लिए एक अलग लेसन बनाऊंगा, लेकिन पहले लफ्ज़ है द नाउन। पहले हमें ये पता होना चाहिए नाउन है क्या, तो आपको ये लफ्ज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा नाउन है क्या। बेसिकली द वर्ड नाउन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड nomen, which means name. Nouns are indeed how we name people, place, places, things. नाउन निकला है लैटिन वर्ड से नो मैन, कोई बंदा नहीं। लैटिन वर्ड नो मैन का मतलब होता है नाम, यानी हम जिसे नाम कहते हैं, यानी तेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, वो वाला नाम, समझ गए। सो नून अलिफ ना और मीम नाम, वो वाला नाम, समझ गया ना। तो लैटिन वर्ड से नो मैन निकला। नो मैन लैटिन वर्ड का वर्ड है जिसका मतलब है नाम, और नाउन हमें इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि हमें किस तरह नाम लेने हैं लोगों के, जगहों के और चीज़ों के। अब डेफिनेशन पे आते हैं। हमारी दो डेफिनेशन है मोस्ट कॉमन, दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका हर कोई अलग अलग तरीके से लिखता है, तो मैंने मुख्तलिफ तरीकों से दोनों जहाँ जहाँ जैसे लिखी थी वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। नाउन, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग। नाउन वो लफ्ज है जो किसी भी नाम, किसी भी चीज, किसी भी जगह को जाहिर करे। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। A noun is a word used as the name of person, place, thing. Noun ऐसा नाम है जो इस्तेमाल होता है एक बंदे के लिए, जगह के लिए और चीज़ों के लिए। तो होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ नाउन। कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी नाम नाउन कहलाता है। अभी इसकी गहराई में ना जाए कि नाउन कितने किस्म के होते हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अ नाउन इज रिटन इन ग्रीन कलर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे दिए हुए सेंटेंस है उनमें नाउन ग्रीन कलर में लिखा है, तो बराए मेहरबानी ग्रीन कलर पे तवज्जो कीजिएगा। अब पहले मैं नाउन की थोड़ी सी बता दूं किस किस्म के होते हैं। सारा, लेडी, कैट, न्यूयॉर्क, कनाडा, रोम, स्कूल, फुटबॉल, रीडिंग। ओह सर, रीडिंग आपने वर्ब शामिल कर दिया। नो मेरा बच्चा, अगर ये रीडिंग शुरू में आ जाए, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो ये नाउन हो जाता है मेरा बच्चा। वैसे रीड इज अ वर्ब बट आल्सो अ नाउन, इट डिपेंड ऑन अ सेंटेंस। रीड जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि जगह तब्दील होने से नाउन वर्ब बन जाता है और वर्ब नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक वाटर, सही है, मैंने पानी पिया। ड्रिंक मतलब पीना। आई टेक ग्लास एज अ ड्रिंक। यहाँ जो आखिरी में ड्रिंक इस्तेमाल हुआ वो अलग है और जो बीच में इस्तेमाल हुआ वो अलग है। सो ये चीज़ समझने में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाती, जब तक कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो जुमलों पे भी फोकस करें और ये भी देखें नाउन किस किस जगह पे आ रहा है। कभी भी नाउन बीच में नहीं आता, या तो शुरू में आता या एंड में आता। सो लेट्स सी।
चले देखते हैं। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर एक जबरदस्त बादशाह था। पाकिस्तान इज आवर कंट्री। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अकबर नाम था, किंग बादशाह ओहदा होता है, लेकिन किंग नाम है एक तरह, बादशाह को कहते हैं, तो दोनों नाम है, और नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। पाकिस्तान इज आवर कंट्री। पाकिस्तान एक नाम है, मुल्क का नाम है बेशक, मगर नाम तो है ना, नाउन है। इज आवर कंट्री, हमारा मुल्क है। मुल्क क्या होता है? मुल्क भी एक नाम है। मुल्क क्या है? एक नाम है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, सही है। मुल्क और पाकिस्तान दोनों क्या है? नाम है। तो जो नाम होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। सो नेक्स्ट देखें, माई फ्रेंड गेव मी अ बुक। माई फ्रेंड गेव मी अ बुक। मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब दी थी, या मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब दी। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वाओ, डोंट यू नो संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक? आपको नहीं पता कि संडे जो है वो हफ्ते का पहला दिन होता है? ओह, तो हम तो संडे को छुट्टी मनाते हैं। खैर, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे हफ्ते का पहला दिन होता है, यानी पूरे वीक का पहला दिन कहलाता संडे। मार्च इज अ थर्ड मंथ ऑफ ईयर। मार्च इज अ थर्ड मंथ ऑफ अ ईयर। मार्च जो है वो तीसरा महीना है साल का। अब देखें, इससे पहले हमने माय फ्रेंड, ऊपर देखें माय फ्रेंड, इसमें देखें मैंने माय आपको पढ़ा चुका हूं। माय क्या था? अगर आप मेरे पुराने लेक्चर ग्रामर के लेसन देखें, माय और अस, ये सारी चीज़ें, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। सो माय इज नॉट नाउन, फ्रेंड इज अ नाउन। फ्रेंड क्या है? दोस्त। मेरा दोस्त हम नहीं, दोस्त नाउन क्या है? दोस्त। मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त नाउन होता है, याद रखो, क्योंकि दोस्त नाम है, मेरा दोस्त कोई नाम नहीं है, याद रखिएगा। तो माय फ्रेंड जो है, देखें मैंने माय को ग्रीन नहीं किया, मैंने फ्रेंड को ग्रीन किया। फ्रेंड इज अ नाउन। गिव मी अ बुक। बुक क्या है? किताब। तो दोस्त और किताब दोनों क्या है? नाउन। संडे क्या है? दिन का नाम है, हफ्ते में जो दिन आता है। संडे आज छुट्टी है, तो ये वाला जो संडे होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हुआ संडे, समझ गया ना? संडे मिलेंगे अंडे, तो संडे वाले दिन संडा बोला, संडे मुंह से निकल गया। खैर, संडे इज अ नेम, इट्स अ नाउन। डे इज अ नेम एंड नाउन। डे दिन किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं। वीक, हफ्ता किसे कहते हैं? नाम है, एक नाम है, हमने इसको भी नाउन बना दिया। कोई भी नाम हो वो क्या कहलाएगा? नाउन। अब देखें, इसमें बीच में आ रहा है, मैंने कहा नाउन जो होता है वह शुरू में आता है, लास्ट में आता है, लेकिन बीच में भी कभी कभी आ जाता है। वो किस तरह आता है, वो आपने अगर मेरे पुराने लेक्चर पढ़े हो तो मैंने उसमें डिटर्मिनेशन कराया था और बहुत सी चीज़ें कराई हैं, उसमें देखें आपको याद आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं दूसरा लेक्चर दे रहा हूं, तो इसके लिए वो एक्सप्लेन करूंगा तो ये एक्सप्लेन नहीं हो सकेगा। खैर, मार्च एक नाम है, महीने का नाम है। ईयर साल को कहते हैं, साल भी एक नाम है। तो दोनों हमारे क्या हुए हुए हैं? हाईलाइट हुए हुए हैं। किससे? ग्रीन कलर से। मीन्स इट्स अ नाउन, कि ये नाउन है, सही है। कराची इज अ बिग सिटी। कराची इज अ बिग सिटी। ओहो हो, ये तो नई बात बता दी। कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची एक बड़ा शहर है। अच्छा, याद रखिएगा, कराची इज द बिगेस्ट मत, कराची इज द बिग सिटी कभी मत कीजिएगा, क्योंकि दा लगता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। बिग इज नॉट अ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट होती है। जब भी हम, जैसे हमने याद होगा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। उसमें बिगेस्ट आता है, इसलिए दा लगा होता है। He saw a boy carrying a bag.
उसने एक लड़के को देखा जो बैग ले जा रहा था। कराची था, इससे पहले जो जुमला आया था कराची था, नाम था। नाउन, सिटी क्या है? शहर, शहर भी एक नाम है, और दोनों शुरू और आखिर में आ रहा है, तो क्या इट्स मीन इट्स अ नाउन। और एक बात आपको बता दूं, आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव पर नाउन भी पढ़ा है और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा है। नाउ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव की जगह ज्यादातर 99% नाउन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। He saw a boy carrying a bag। देखे, boy is a name, बीच में आया हुआ, लेकिन boy is a name और एज अ ऑब्जेक्टिव यूज किया हुआ है। और a bag, बैग क्या है? आ नहीं लगा ना, बैग सिर्फ, बैग और बॉय इज अ नेम, आर नेम्स, बोथ आर नेम्स एंड इट्स अ नाउन। दोनों क्या है? नाम है और नाउन है। ओहो, व्हाट अ ग्रेट सेंटेंस। आई लाइक ब्रेड, बटर एंड मिल्क। आई लाइक ब्रेड, बटर एंड मिल्क। कोई पूछता है आपको क्या खाने में पसंद है? आई लाइक चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, चिकन सारे, अब बकरा भी बोल दे। खैर, मुझे डबल रोटी, मक्खन और दूध पसंद है। देखिए, इसमें ब्रेड किसे कहते हैं? डबल रोटी को। डबल रोटी एक नाम है, एक चीज है। मक्खन, बटर क्या है? मक्खन, मक्खन भी एक नाम है, एक चीज है। मिल्क, मिल्क भी दूध है, एक नाम है, एक चीज है, खाने वाली चीज है बेशक, मगर है तो ना चीज। गुड स्टूडेंट्स, देखिए गुड को मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैंने स्टूडेंट्स को किया है। स्टूडेंट्स तालिबे इल्म यानी बच्चों को कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स नाम है, नाउन हो गया। गो टू स्कूल डेली, स्कूल डेली, रोजाना स्कूल जाते हैं, तो रोजाना तो नहीं है ना, कोई नाम नहीं है रोजाना, मगर स्कूल एक नाम है, हमने उसको हाईलाइट करा दिया। इस्लामाबाद इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। अब ये मत पूछना दारुल हुकूमत किसे कहते हैं, मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता। इस्लामाबाद शहर का नाम है, दारुल हुकूमत नाम है, पाकिस्तान नाम है। His courage won him honor, his courage won him honor। उसकी हिम्मत ने उसे इज्जत या एजाज जितवा दिया। उसकी हिम्मत ने उसे इज्जत से जीत अता की, या उसकी हिम्मत ने उसे एजाज जितवा दिया। हिम्मत कहते हैं करज को। करज क्या है? इज अ नाउन। और ऑनर इज्जत के लिए इस्तेमाल होता है, एजाज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी एक नाउन है। द क्राउड वॉज वेरी बिग। द क्राउड वॉज वेरी बिग, मजमा बहुत बड़ा था। द क्राउड वॉज वेरी बिग, मजमा बहुत बड़ा था। मजमा कहते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, रश को, बहुत बड़ा था। मैं लाइट जाने वाले, मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सच बोलना, हमेशा सच बोलो। ग्रीन कलर में है तो समझ जाए। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं, हाथी के पास जबरदस्त अजीम ताकत होती है। द स्टूडेंट्स इज स्टडिंग ग्रामर, स्टूडेंट्स जो है वो ग्रामर पढ़ रहे हैं। इंटेलिजेंस विदाउट एम्बिशन इज अ बर्ड विदाउट विंग्स, जहानत बगैर मकसद है जैसे परिंदा बगैर पर। जहानत के बगैर, मकसद के बगैर जहानत बेकार है, और ये इस तरह है जैसे कोई परिंदा है और उसके बाद पर नहीं है। I look down from my window, I look down from my window, मैं अपनी खिड़की से नीचे देखा था, मैंने अपनी खिड़की से नीचे देखा था। Put away your books, अपनी किताबें दूर रखो। The cat sleeps on the rug, the cat sleeps on the rug, बिल्ली कालीन पर सोती है। Cooks crow in the morning, मुर्गे बांक देते हैं सुबह।
योर बुक लाइज ऑन द टेबल, तुम्हारी किताब मेज पर रखी हुई है। द फायर बर्न्स, आग जलती है। द बर्ड सिंग्स इन द ग्रीन ट्रीज, द बर्ड सिंग इन द ग्रीन ट्री, परिंदे गाते हैं सब्ज दरख्तों पे, यानी चहचहाते हैं। माई न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम, मेरी नई घड़ी सही वक्त नहीं दिखाती। द बैगर सैट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, भिखारी रोड के किनारे पर बैठा था। आई लर्न उर्दू एट स्कूल, मैं उर्दू सीखता हूँ स्कूल में। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, उसने पनागाह, शेल्टर कहते हैं पनागाह यानी जगह को कहते हैं, ली दरख्त के नीचे। द बॉय इजीली लिफ्टेड अ हैवी वेट, द बॉय इजीली लिफ्टेड अ हैवी वेट, लड़का आराम से भारी वजन उठा लेता है। अकरम रोट अ लेटर टू हिज अंकल, अकरम ने खत लिखा अपने अंकल को। अ टिनी बर्ड लिव अंडर द केव, छोटे परिंदे छोटे परिंदे गार के अंदर रहते हैं। पीपल लाइक टू गो टू द बीच, लोग समंदर जाना पसंद करते हैं। माई पेरेंट्स लाइक टू माई पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग टू जापान नेक्स्ट वीक, जल्दबाजी में गड़बड़ होगी क्योंकि 5 मिनट रह गए लाइट जाने में। माई पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग टू जापान नेक्स्ट मंथ, मेरे वालिदैन सफ़र करने जा रहे हैं अगले महीने जापान। अब गोल्डन वर्ड्स पे आते हैं। गोल्डन वर्ड्स भी सिंपल है, छोटा सा है, और इस छोटे के लिए हम देखें गोल्डन वर्ड्स क्या है। लाइफ इज ब्यूटीफुल ओनली फॉर दोज हु नोज how to celebrate pain. What a great line, I love this line. Life is beautiful, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। Only for those, सिर्फ उन लोगों के लिए, who knows, जो जानते हैं, how to celebrate pain, कि किस तरह दर्द को सहकर हंसना है, यानी दर्द को खुशी में बदलना है, दर्द को हंसते हंसते सहना है, मुस्कुराना है। दर्द मिले फिर भी उसे बांटना नहीं है, उसकी जगह मुस्कुरा के लोगों को हंसाना है। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल ओनली फॉर दोज हु नोज हाउ टू सेलिब्रेट पेन। किस तरह दावत देते हैं लोगों, किस तरह खुश करते हैं लोगों को, दर्द में भी, तकलीफ में भी, दुख में भी। होप अगर कोई सेंटेंस आपको समझ ना आया हो जल्दबाजी में तो दोबारा से वीडियो देख लें, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। और नाउन इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया, वो बहुत कॉमन है, और सेंटेंस भी बहुत कॉमन थे। तो होप यू अंडरस्टैंड, यू लव इट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, चाओ, दुआओं में याद रखें।